बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वोकैबुलरी को कवर करेंगे विद एन इंटरेस्टिंग गेम कॉल्ड गेस हु एम आई। यू नीड टू गेस हु एम आई एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आप स्क्रीन पे एक लाइन देखेंगे, आगे आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है थ्रू वन वर्ड दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट एंटायर सेंटेंस। सो आपको यहाँ पर गेस करना है हु दैट पर्सन इज, जो कि लाइन में बोला गया है। कुछ एग्जाम्पल्स के बाद ये और क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन हु हेट्स, फियर्स और डिस्ट्रस्ट्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों को नापसंद करता है, बहुत डरता है और बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहता है, हेट करता है, नफरत करता है किताबों से। सो किताबों के लिए वी नीड टू रिमेंबर बिब्लियो इज द रूट वर्ड दैट वी कैन यूज ओवर हियर। एंड बिब्लियोफोब जो शब्द है, बिब्लियोफोब बिकम्स, सो फोब शब्द फोबिया से आ रहा है। दैट मीन्स कि एक तो फियर भी करते हैं, नापसंद करते हैं और डिस्ट्रस्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम बिब्लियोफोब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सो द पर्सन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज अ बिब्लियोफोब। ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों को नापसंद करते हैं और डरते हैं, फोबिया है उन्हें किताबों का। अ लवर ऑफ बुक्स, यहाँ पर आपका बुक्स आ गया है तो बिब्लियो तो सेम रहेगा, लेकिन दिस विल बी चेंज्ड विद फाइल, बिकॉज फाइल फिलिया शब्द जो है इसका अर्थ होता है लवर। सो अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड अ बिब्लियोफाइल। किताबों को जो बहुत पसंद करता है, बहुत अच्छा मानता है, किताबों की कंपनी में रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम बिब्लियोफाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत पसंद है लड़ाई झगड़ा करना। रिमेंबर हमारा रूट वर्ड बेल जो है इसका अर्थ होता है वॉर से रिलेटेड, तो फाइटिंग वॉर ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लड़ाई करना बहुत पसंद है, उसके लिए हम बेलिकोस शब्द का प्रयोग करेंगे। बेलिकोस इज गोना बी अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक्रिमोनियस है, एकदम आक्रामक हो जाते हैं। That is when we are using the word bellicose or belligerent. One who is appointed by parties to settle dispute. तो दो जो parties हैं या दो जो गुट हैं उनके बीच में लड़ाई को settle करने वाले को arbitrator कहते हैं। We call that person as an arbitrator. Arbitrator becomes the correct answer that we need to remember. ऐसे व्यक्ति को हम arbitrator कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ता है, कलेक्ट करता है और बेचता है पास्ट को। पास्ट का एक सिनोनिम हो जाता है एंटीक्विटी। सो यहाँ से हमें याद रखना है कि ऐसे व्यक्ति के लिए हम एंटीक्वेरियन शब्द का प्रयोग करते हैं। वी कॉल दैट पर्सन एज एन एंटीक्वेरियन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पास्ट को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, कलेक्ट करता है और बेचता है उन चीज़ों को, वो एक एंटीक्वेरियन कहलाया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वन हु फिशेज विद रॉड एज अ हॉबी। ऐसे व्यक्ति को जो कि मछली पकड़ने को एज अ हॉबी कंसिडर करते हैं विद अ रॉड, उन्हें एंगलर बोला जाता है। वी कॉल दैट पर्सन एज एन एंगलर। वी नीड टू रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि मछलियों को पकड़ने जाता है विद अ रॉड, बिकॉज वो उसकी हॉबी है, उसका पेशा नहीं है, उसकी हॉबी है, ऐसे व्यक्ति को हम एंगलर कहते हैं। One who believes in no government and therefore incites disorder. Disorder का एक important synonym है anarchy। तो ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट को नापसंद करता है और एकदम मेहम हो जाए, पैंडेमोनियम हो जाए, उथल पुथल हो जाए, उसे पसंद करे, ऐसे व्यक्ति के लिए हम अनार्किस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। The word over here that we have is anarchist. Anarchist becomes the correct answer. One who can use both hands with equal ease. एक ऐसा व्यक्ति जो कि राइट हैंड से ही सिर्फ ना लिखता हो या लेफ्ट हैंड से सिर्फ ना लिखता हो, बल्कि दोनों हाथों का प्रयोग करता हो लिखने के लिए, उसके लिए हम ambidextrous शब्द का प्रयोग करते हैं। We use the word ambidextrous. Ambidextrous becomes the correct answer over here. One who writes dictation or copies manuscripts. Now यहाँ पर ये बहुत important है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरा कोई व्यक्ति कह रहा है उसे लिखता है, डिक्टेशन लेता है या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करता है, उसके लिए हम amanuensis शब्द का प्रयोग करते हैं। We use the word amanuensis. Amanuensis is the word AMANUENSIS. ये amanuensis एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप
हायर करते हैं इज़ एन एम्प्लॉई हु मेक्स श्योर कि आपकी डिक्टेशन ले रहे हैं. सो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड amanuensis. She completed her autobiography with the help of an amanuensis. That means कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बोल बोल के कही जो दूसरा व्यक्ति लिख रहा था. सो amanuensis. One who devotes his life to the welfare and interests of other people. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को समर्पण कर देता है दूसरे की वेलफेयर के लिए, उसके लिए हम altruist शब्द का प्रयोग करते हैं. So we're gonna be using the word altruist. Altruist एक ऐसा व्यक्ति होता है, altruistic एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि दूसरों को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करता है, वेलफेयर में डील करता है, वेलफेयर ऑफ अदर पीपल. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड altruist. A person angry and who gets very angry and starts behaving in a threatening way, he's ready to attack करने में हमेशा आतुर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हम aggressive शब्द का प्रयोग करते हैं. अटैक करने के लिए एकदम आतुर रहने वाले व्यक्ति के लिए हम aggressive शब्द का प्रयोग करेंगे. A person who's skillful and clever, especially in dealing with people, उसके लिए हम adroit शब्द का प्रयोग करेंगे. बिल्कुल skillful है, clever है, अक्लमंद है, बुद्धिमान है और बहुत ही ज़्यादा skill है उसके अंदर, तो हम adroit शब्द का प्रयोग करेंगे. एक ऐसा व्यक्ति who's between 13 to 19 years of age is called an adolescent. Adolescent या teenager भी बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को. And middle sense, adolescence हो जाता है period where a person is a teenager and transitioning from childhood to adulthood. And middle sense जब आप middle age में आ जाते हैं from 35 to 52. So ये दोनों terms आपने याद रखने हैं. So a person who's between 13 to 19 years or 18 years is called an adolescent or a teenager. A person from 35 to 52 years of age group is called a middle-aged person और उस period को middle sense कहा जाता है. A person who's unable to stop taking harmful drug, तो वो addict बन गए हैं. What has that person become? The person has become an addict. The person has become an addict. वो एकदम चिपक गए हैं उस चीज़ के साथ. He cannot or she cannot overcome. So that person has become addict. Shy, एकदम शर्मीले हैं, timid हैं, unwilling to face a situation. Diffident is the word that we can use for such a person. Diffident है, बहुत reticent है, बहुत taciturn है, क्योंकि वो बहुत शर्मीले हैं, बहुत timid हैं और दूसरों से बात करने में भी ज़्यादा believe नहीं करते हैं और face भी नहीं करते हैं situation को. A girl or a woman who's flirtatious, flirt करती रहती हैं, उनके लिए coquette शब्द का प्रयोग किया जाता है और उनके behavior को coquettish behavior कहा जाता है. So coquette is a woman who believes in flirting with others. One who is recovering from illness, ये भी एक important है. Convalescent is the word over here that we need to remember. ऐसा व्यक्ति जो कि illness से recover कर रहे हैं, convalescent is the word for such a person. One who drives a motor car is called a chauffeur. Chauffeur यहाँ पे spellings आपने ध्यान देनी है, because chauffeur की spellings हम अक्सर गलत कर देते हैं. These are the correct spellings of the word chauffeur. So chauffeur driven car, that means एक ऐसा व्यक्ति जो कि गाड़ी को चला रहा है, तो गाड़ी को चलाने वाला वो जो ड्राइवर होता है उन्हें हम chauffeur कहते हैं. One who pretends to know a great deal about everything. Pretend कर रहे हैं, शायद knowledge ना हो, लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ जानते हैं. ऐसे व्यक्ति के लिए हम charlatan शब्द का प्रयोग करते हैं. We use the word charlatan for a person who pretends कि उन्हें बहुत कुछ आता है about everything. One who's always finding faults, हमेशा faults, बिल्कुल गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, is person called censorious. Censorious is a person जो हर टाइम पे गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, fastidious है, गलतियाँ ढूंढते रहते हैं. One who eats human flesh is called a savage cannibal. Cannibal बोला जाता है जो कि savage माने जाते हैं. So cannibal is a person, a man eater himself, जो अपनी ही one who eats human flesh only is a cannibal. One who does not follow usual roles of social life. So जो usual है उसे follow नहीं करके gypsy की तरह रहते हैं, उनके लिए हम bohemian शब्द का प्रयोग करते हैं. We use the word bohemian or gypsy like existence for a person जो कि social rules, traditional rules को follow नहीं करते हैं.
The last one for today, one who has narrow religious views, बहुत ही कट्टर होते हैं, narrow religious views होते हैं, उनके लिए हम by God शब्द का प्रयोग करते हैं. They're very narrow in their perspective, बिल्कुल cosmopolitan नहीं है, open minded नहीं है. इस particular category के लोगों के लिए हम by God शब्द का प्रयोग करते हैं. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इस particular वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.